नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं परफोरेटेड ईयर ड्रम के बारे में, यानी कि कान के पर्दे में छेद की समस्या के बारे में, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफोरेटेड ईयर ड्रम की समस्या को समझने से पहले हमें कान की एनाटॉमी यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। कान को 3 भागों में बांटा गया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में सिर्फ जो 2 से 3 पार्ट आते हैं वो है एक्सटर्नल पिना, यानी कि जो बाहर की तरफ हमें ये दिखाई देता है, इसको पिना बोला जाता है। एक्सटर्नल मिएटस, जो कि छेद होता है जो कि कान के अंदर की तरफ खुलता है। तीसरा जो पार्ट है वो है ईयर कैनाल। जो अंदर में कैनाल होती है, जो रास्ता होता है, उसको ईयर कैनाल बोला जाता है। मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर में ईयर ड्रम होता है और 3 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको रिस्पेक्टिवली मेलियस, इंकस और स्टेपीज 3 नाम से जाना जाता है। यह काफी छोटी छोटी बोन्स होती है जो कि हमें कंपन के द्वारा सुनने में मदद करती है। लास्ट जो पार्ट होता है उसको इंटरनल ईयर बोला जाता है, और यह पार्ट जो है, इस पार्ट में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। वेस्टिबुलर जो कॉक्लिया होती है या कॉक्लिया बोला जाता है, वेस्टिबुलर नर्व होती है, और लास्ट जो होती है ऑडिटरी नर्व, जिससे ये दोनों नर्व्स जो है हमें सुनने में मदद करती है या इम्पल्सेस को मूव करती है, ब्रेन की तरफ ले जाती है। ये नर्व्स इनमें मदद करती है। यह थी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, या यूं कहे कि एक रफ आइडिया, जिससे कि आपको एनाटॉमी के बारे में या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चले कि कान के कौन कौन से हिस्से होते हैं और किन किन हिस्सों में क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है पाई जाती है। अब बात करेंगे कारणों के बारे में कि यानी कान के पर्दे में छेद क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। उनमें सबसे पहला कारण है चोट का लगना, या यूं कहे कि किसी प्रकार का ब्लंट ट्रॉमा है, किसी प्रकार की एक्सप्लोजन इंजरी है, यानी आसपास में कहीं पर कोई धमाका हुआ है, उसकी वजह से भी कान का पर्दा फट सकता है। जोर से आपको ब्लंट ट्रॉमा हुआ हो, किसी ने आपको मार दिया हो, आपको जोर से चोट लगी हो, आप गिर गए हो, तो भी यह कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा अगर आप कान में जो है किसी चीज को डालते रहते हैं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आप उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, तो एक्सीडेंटली कान का पर्दा भी फट सकता है। इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। लंबे समय तक अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन है, यानी गले में इन्फेक्शन है, या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है, यानी कि मिडल ईयर में आपको इन्फेक्शन काफी लंबे समय से बना हुआ है, तो भी यह कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हायर एल्टीट्यूड में जाने से, यानी कि आपको बैरोमेट्रिक प्रेशर की वजह से, यानी हवा के दबाव के प्रेशर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ऐसा उन कंडीशन में होता है जब आप एरोप्लेन या किसी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और दबाव एकदम से बढ़ जाता है और आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, आपके कान के पर्दे उसको सहन नहीं कर पाते और दबाव की वजह से कान के पर्दे फट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस इन कारणों से उत्पन्न होती है। अब बात करेंगे सिम्टम्स की, यानी लक्षण क्या क्या आते हैं। कान का पर्दा जब आपका फट जाएगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्राइम सिम्टम है वो है कान में दर्द होना, यानी कि ओटेल्जिया की कंडीशन होना, कान से आपके मवाद निकलना। मवाद कभी निकलता है, कभी कुछ दिनों के लिए बंद भी होता है, बीच बीच में रुक रुक कर यह मवाद निकलता है, या कुछ पेशेंट्स में कंटिन्यूअस मवाद चलता रहता है, रस्सी उसमें से आती रहती है, पस निकलता रहता है। पस का कलर येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। इस प्रकार के पस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। या फिर पार्शियल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या टिनिटस की समस्या, यानी कि कान में से अजीब तरह की आपको आवाजें सुनाई देती है, चाहे घंटी बजना, सीटी बजना, या कट कट की आवाज हो, या साए साए की आवाज आपको सुनाई दे सकती है। इन सभी आवाजों को कंपाउंडली या कलेक्टिवली टिनिटस बोला जाता है। यह कंडीशन भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जनरल सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना, यानी कि
आपका सिर घूमना, वर्टाइगो होना या फिर नौजिया या वॉमिटिंग जैसा आपको उल्टी जैसा महसूस होना भी सिम्पटम में आता है। इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं अगर आपके कान का पर्दा फट गया है। सबसे अंत में बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट की, यानी कि होम्योपैथी में कौन-कौन सी दवाएँ आपको मदद कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है लिडमपाल 30। लिडमपाल 30 किसी भी प्रकार के ट्रॉमा को रिकवर करने में मदद करती है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार उपयोग में लाना है। दूसरी जो दवा है वो है कालीम्यूर 6X। कालीम्यूर 6X एक बायोकेमिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन का आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में दिन में 3 बार लेना है। यह लंबे समय तक चलने वाले मवाद को रोकता है, साथ ही साथ टिनिटस की जो समस्या आ रही है उसको भी रोकने में यह मददगार साबित होता है। तीसरी जो दवा है वो है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लेना है। यह दवा भी मवाद को रोकने में मदद करती है और किसी भी प्रकार की ट्रॉमेटिक इंजरी को रिकवर करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। लास्ट जो दवा है वो है हिपरसल्फ 200। यह मेडिसिन भी मवाद को रोकती है, इन्फेक्शन को क्लियर करती है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना है। यह दवा व्हाइट कलर के जो पस डिस्चार्ज कान से देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज किसी भी कंडीशन में हो रहा हो, किसी भी बॉडी पार्ट से हो रहा हो, तो यह मेडिसिन उसको रोकने में, उसको ठीक करने में मदद करती है। यह मेडिसिन भी टिनिटस के लिए और साथ ही साथ ओटाइटिस मीडिया के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इन चारों दवाओं का आपको उपयोग करना है। कम से कम आपको 2 से 3 महीने इन दवाओं का लगातार सेवन करना है, जिससे कि आपकी परफोरेटेड ईयर ड्रम की समस्या हल हो जाएगी, बिल्कुल ही सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।